हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल 3 मई के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, इफ़ यू कीप गोइंग यू विल गेट देयर। मतलब कंसिस्टेंसी की पावर बता रहा है ये थॉट। हार्ड वर्क से भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कंसिस्टेंट रहें किसी भी चीज़ को लेकर, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी इन मई 2020। हमें बताना है कि 1 मई को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है, वो किसकी नियुक्ति हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और तस्वीर भी आपके सामने है। और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, तरुण बजाज। तो अभी अभी तरुण बजाज, जिनकी तस्वीर ये है, उन्हें इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी चुना गया है भारतीय सरकार में। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, तो इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन है हमारे? फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर सेम ही है, तो वो है हमारी निर्मला सीतारमन। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन गाइज ये माइंड में रखना कि एग्जाम में आजकल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्रेटरीज को लेके या अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो आज बहुत सारी नियुक्तियां हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये सीधे सीधे याद कैसे रखनी है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF टेलीग्राम में है, नोट्स बना लीजिए और इसको 2 3 4 बार रिवाइज करो, आपका हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम अपॉइंटमेंट्स का क्विज भी कर लेंगे, सो दैट आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये बैठ ही जाए चीज़ें। तो इसका सही उत्तर है तरुण बजाज। ठीक है, अब इनसे पहले कौन थे ये भी पूछ सकते हैं। अगर पेपर का कुछ लेवल हुआ PO जैसा, तो ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मर कौन थे, तो वो थे अतानु चक्रवर्ती। अब इनको बदल के तरुण बजाज बन गए हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। तो ये माइंड में रखिएगा चीज़ें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है वर्ल्ड ट्यूना फिश डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। फिश की एक प्रजाति है ट्यूना, हमें बताना है कि ये दिन कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 2 मई। क्या है? 2 मई को हम वर्ल्ड ट्यूना फिश डे ऑब्जर्व करते हैं। और ये 2 मई को करते हैं। अब इसके बारे में पहले थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे एक और फैक्ट बताता हूँ। ये मनाता है यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ट्यूना डे ऑन May 2 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूना एंड टू प्रमोट मोर सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। एक तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्यूना को बारे में जागरूक करता है लोगों को, और दूसरा फिशिंग प्रैक्टिसेस को कैसे सस्टेनेबल बनाना है ये भी बनाता है। और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2017 में। और अब UN है, तो UN के बारे में भी जान लेते हैं। UN की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अब गाइज ये डे वाला क्वेश्चन था, तो आपको 1 मई को हमने क्या मनाया था ये भी याद होना चाहिए। मई के हम सारे दिन ब दिन रिवाइज करेंगे। 1 मई को हमने मनाया था लेबर डे, जिसे मे डे और वर्कर्स डे भी कहते हैं। और आज है 2 मई, हमने मनाया ट्यूना फिश डे। ठीक है, ये सब चीज़ें माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है Which of the following train will be run by government to move migrant workers, students and pilgrims to their home? हमें बताना है सरकार ने कौन सी ट्रेन चलाई है, उसका क्या नाम रखा है, जिसके अंतर्गत जितने भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे वो यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, तो उस ट्रेन का हमें नाम बताना है कि वो उनको घरों में पहुंचाएगी लॉकडाउन में। तो उस ट्रेन का नाम है C ऑप्शन, श्रमिक स्पेशल। क्या है? C ऑप्शन, श्रमिक स्पेशल उस ट्रेन का नाम है। आपको कल भी हमने क्वेश्चन किया था सेशन में कि तेलंगाना से लेकर झारखंड में एक ट्रेन चली है, उसमें 1200 लेबर्स को पहुंचाया गया था झारखंड। तो उस ट्रेन को भी आप समझ लीजिए श्रमिक स्पेशल ही उसका नाम था, और नाम इसका आज रखा है। तो ये पूरे मई में ऐसे करेंगे, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको माइंड में रखना है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया है, तो रेलवे मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। आई होप आपको ये सब चीज़ें माइंड में रहेंगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। फिर से अपॉइंटमेंट का प्रश्न आ गया। मैंने जैसा कि पहले ही बताया, आज हम 4 से 5 अपॉइंटमेंट्स करेंगे जो कल 1 मई को हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, अब हम पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और तस्वीर भी आपके सामने। इसका सही उत्तर है अजय टिर्के। क्या है? अजय टिर्के, ये इनकी तस्वीर है। अजय टिर्के को अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी चुना गया है, और इन्होंने रविंदर पनवार को हटाकर खुद की नियुक्ति ली है। ये अब रिटायर हो चुके हैं रविंदर पनवार, और अब अजय टिर्के हैं सॉरी। ठीक है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी। क्या है? स्मृति जुबिन ईरानी, जो अमेठी से सांसद चुनी गई थी राहुल गांधी को हरा के। तो ये चीज़ें भी माइंड में रखिएगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक
ब्लैक राइस हैज़ गोट GI रजिस्ट्रेशन, इट इज़ कल्टिवेटेड इन विच स्टेट फ्रॉम सेंचुरीज। हमें बताना है कि अभी अभी काले चावल को GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, वो किस राज्य में सबसे अधिक उगाए जा रहे हैं पिछले 100-200 सालों से, ठीक है। अब GI टैग के बारे में भी हमने कल ही डिस्कस किया था। GI टैग बेसिकली उस चीज़ को बना दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर स्थान में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो अब ये ब्लैक राइस है, इनको किस राज्य का नियुक्त किया गया है GI टैग? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर है इसका मणिपुर। क्या है? मणिपुर। ये है ब्लैक राइस, ये मणिपुर में सबसे ज़्यादा उगते हैं, पिछले 100-200 सालों में सबसे ज़्यादा खेती इसकी की जाती है और इसको अभी अभी GI टैग दे दिया गया है मणिपुर को, ठीक है। तो मणिपुर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं दोबारा से। मणिपुर मैप में भारत के ये दिखाई दे रहा है आपको। मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल और CM है N बीरेन सिंह, गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। एक नेशनल पार्क जरूर माइंड में रखिएगा मणिपुर का, जो है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। क्या है? कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has assumed charge as secretary in Ministry of Road Transport and Highway? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी, 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरी ये है। हमें बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्रेटरी की नियुक्ति किसकी हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गाइस बी ऑप्शन, गिरधर अराम ने। क्या है? गिरधर अराम ने। अभी अभी इनकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्ति हुई है। ये इनकी तस्वीर है आपके सामने। अब मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है और याद होना चाहिए। नितिन गडकरी हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं और उनकी नियुक्ति नागपुर से हुई थी, ठीक है। तो नागपुर से वो सांसद चुने गए हैं। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु हैज़ बीन एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी इन MSME मिनिस्ट्री। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इसके सेक्रेटरी के तौर पे किन की नियुक्ति हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गाइस अरविंद कुमार शर्मा। किसकी? अरविंद कुमार शर्मा। और ये इनकी तस्वीर है, ये फॉर्मर IAS रह चुके हैं और इनकी नियुक्ति अभी अभी एज ए MSME के सेक्रेटरी के रूप में हुई है। MSME मिनिस्टर भी हमारे नितिन गडकरी ही हैं, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है, इसके नोट्स बना लीजिए गाइज। और मैं आपको एक और चीज़ न्यूज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज हम बहुत ही जल्द आपके लिए पटवारी का बेसिक से लेके एग्ज़ाम तक कोर्स, क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हर सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर की आपको वीडियोस मिलेंगी, साथ में आपको PDF मिलेगा, ई-बुक्स मिलेगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस फैकल्टी होंगे वो सब। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज हमें भी आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है Who has become the first Indian to be nominated for the Fed Cup Hurt Award for the Asia Oceania Zone? ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को ये अवार्ड मिलेगा और जो फर्स्ट टाइम मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडियन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हर्ट अवार्ड फॉर द एशिया ओशियानिया जोन। देखिए, फेड कप होता है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस, ठीक है। वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस जो सिर्फ वुमेन का होता है उसका नाम है फेड कप। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फेड कप किस गेम से रिलेटेड है, तो वो है टेनिस से। किससे? टेनिस से। ये भी चीज़ माइंड में रखिएगा। अब इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सानिया मिर्ज़ा। तो पहली बार किसी को ये अवार्ड, इंडियन को ये अवार्ड मिला है और इसका सही उत्तर है सानिया मिर्ज़ा। आपको ये याद रखना है। अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। द फेड कप इज़ द प्रीमियर इंटरनेशनल टीम कंपटीशन इन वुमेन्स टेनिस। लॉन्च कब हुआ था ये? 1963 में, टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की 50th एनिवर्सरी के दिन ये लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है ITF हुआ था फाउंड 1913 में। ये भी चीज़ माइंड में रखनी है। उसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द मोस्ट एम्प्लॉयबल स्टेट अंडर मनरेगा। क्या कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मनरेगा की फुल फॉर्म भी आपके सामने है। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब स्टार्ट हुई, किसके लिए है, ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका आंसर क्या है? कौन सा स्टेट बना है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इस योजना के अंतर्गत? डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस स्कीम के द्वारा किया क्या जाता है?
टू इन्हेंस लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बट प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। कम से कम साल में 100 दिन का इनको रोजगार दिया जाता है हर एडल्ट मेंबर को, हर परिवार के एक एडल्ट मेंबर को, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ देख लीजिए आप, ये मैप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के करंट सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उके और कैपिटल है रायपुर, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी। और मनरेगा स्टार्ट कब हुई थी? 2006 में, ये जरूर नोट्स में लिख लीजिएगा। 2006 में मनरेगा स्टार्ट हुई थी, तब पीएम थे मनमोहन सिंह जी। ये चीज़ें जरूर आपको याद रखनी है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ओपन बजट सर्वे। अगर आप बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है रैंकिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत का रैंक कौन सा आया है। भारत का रैंक है इसमें डी ऑप्शन 53, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी कुछ अच्छा नहीं है अभी तक भारत। 53 इसका करंट रैंक है, ये आपको रखना है याद। सो गाइज, ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से इनको नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम आप अगर अभी तक लिंक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल का क्वेश्चन आपसे पूछा था क्लास में, जिसका 2-3 लोगों ने सही उत्तर दिया है, और वो था 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को एक्वायर किया था। और आज का क्वेश्चन आपके लिए है फोर्ट लोहगढ़ वाज बिल्ट बाय विच सिख गुरु। आपको बताना है लोहगढ़ फोर्ट किस गुरु ने बनाया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। जुड़े रहिए साथ में। बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बी प्रोटेक्टेड।